अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। गिरफ्तारी के हवाले से, गाड़ी चोरी के हवाले से, और भी जो है ज़हारा के अंदर कुछ अपडेट आ रही है निकल गया उसके हवाले से, और भी जो है कुछ गाड़ियों को जब्त किया गया है उनके हवाले से। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे ज़हरा के एरिया से काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। 28 गाड़ियों को जब्त किया गया है जो कि अलग अलग तरीके से उल्लंघन कर रही थी, या फिर जो भी था उस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, इनको जब्त किया गया है। और ये वो भी गाड़ियाँ हैं जो कि चार वगैरह इधर उधर सप्लाई वगैरह का काम करती हैं। बहुत सारे इस तरीके से काम काज भी करते हैं लोग और हर तरीके से भी काम कर रहे हैं। और एक बंदे को और गिरफ्तार किया गया है, ये भी जो है वो ज़हारा के अंदर ही पाया गया है। एक बंदा गाड़ी लेके जा रहा था, चेक किया गया तो वो प्रवासी बंदा कोई चला रहा था, यानी कि अजनबी था कोई, और वो नंबर जो था वो कुवैती के नाम का था। जब चेक की गई, उसकी गाड़ी की देखी गई और उस कुवैती को बुलाया गया तो उनने रिपोर्ट जो थी वो पहले लिखवा रखी थी कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। तो उस बंदे को भी गिरफ्तार किया गया है, गाड़ी वगैरह को भी जब्त किया गया है, सारी चीज़ें हैं। अब उससे पूछताछ वगैरह चल रही है। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मसले जो है कुवैत के अंदर सामने आ रहे हैं। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं किसी भी तरीके से, तो ध्यान रखें अपनी चीज़ों का, और ये जो काम है इस तरीके के काम बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और ये न्यू कैबिनेट के हवाले से है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि अभी जो न्यू कैबिनेट बनी है कि उन्होंने ये फैसला लिया क्या जो फ़्लाइट वगैरह के बारे में, कि भाई फ़्लाइट आवाजाही के लिए कुछ आसानी की जाए, कुछ किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी इस तरीके का कोई फैसला नहीं है। जिस तरीके से फ़्लाइट वगैरह पहले चल रही थी, जहाँ पे बंद थी, वो इसी तरीके से है। इंडिया की बात करें, इंडिया की चल रही है, लोग जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी उतनी फ़्लाइट नहीं चल रही है जितनी चलनी चाहिए। नॉर्मल तरीके से नहीं चल रही है। लोग अगर आप हर हफ्ते में देखते होंगे तो रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूँ कितने लोगों ने एंट्री करी, कितने ने एग्जिट करी, क्या करा क्या नहीं करा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जो है हमसे पूछ रहे हैं कि कोवैक्सीन वाले जा सकते हैं, नहीं जा सकते, कब अप्रूवल मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके बारे में हमने सुबह जिक्र किया था, वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, अगर किसी भी तरीके से आपने कोवैक्सीन ले रखी है तो अभी आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी कोवैक्सीन वालों को अप्रूवल नहीं मिला है। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।